बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हुकूमत को वक्त से पहले रवाना करने के जतन अभी जारी ही थे कि हुकूमत ने खुद ही ऐवान इख्तिदार से जाने का ऑप्शन हम सबको फराम कर दिया है। पहले कभी सदर साहब को बीमार करके कहा जा रहा था कि वो ब्लड प्रेशर और आसाबी तनाव का शिकार है, तो कभी स्ट्रोक का फसाना सामने आता था। गर्ज बात यहाँ पर यह आ जाती है कि जितने मुंह थे उतनी ही बातें हो रही थी। इसी असना में हुकूमती ऐवानों से साजिश हो रही है, फौज आ जाएगी, ऐसी बातें ना की जाएं टाइप के नारे भी बुलंद हो रहे थे। मगर फौज ने तंग आकर खुद ही कह दिया कि वो ऐसा करने के कुछ मूड में नहीं। फिर अदलिया से भी उम्मीदें लगाई गई, मवाख़ज़े की तहरीक लाकर सदर को निकाले जाने की भी बातें हुई, मगर ये रास्ता इख्तियार करने के लिए भी वोटों की ज़रूरत थी और वो बदकिस्मती से अवेलेबल ही नहीं थे। अब तो सिर्फ खुदा ही से उम्मीद का टाइम आ गया है। इसी तमाम बातों के दरमियान स्विस केस और मेमो स्कैंडल भी घूम रहे हैं, मगर फिर ही बात यही आ जाती है कि हुकूमत ने इंतखाबात का ऐलान ही कर दिया और साथ ही तैयारियां खुद भी शुरू कर दी हैं। सेनेट के इलेक्शन फरवरी में और आम इंतखाबात अक्टूबर में करने का ऐलान कर दिया गया है। तो नाजरीन, सियासी बसात बिछाई जा चुकी है और मुखालिफिन को खेलने की दावत भी दे दी गई है और खूब खेल रहे हैं सभी, जलसे कर करके। हर जलसे में आवाम भी बढ़ चढ़ कर आगे सामने आ रही है और वो भी हर जमात के जलसे में। मगर ये सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा ये किसी को पता नहीं। फैसला तो आवाम की मुट्ठी खोलने पर ही होगा। सूबों के सिलसिले में अगर बात की जाए तो मुनासिब तरीके और मुतय्यन रास्ते से अगर अक्सरियत के साथ बात की जा रही है तो किसी भी सूबे की राय का एहतराम करना शायद हम सब पर फर्ज है। अगर हज़ारा डिवीजन अस्करियत के साथ अपने लिए अलग सूबे का क़याम चाहता है तो कोई नाराज क्यों है। पंजाब और बलूचिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो आबादी और रकबे के लिहाज से ये दोनों सूबे इस कदर बड़े हैं कि वफाक की रसाई बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है, जो कि बदतरीन माशी, इंतज़ामी और सियासी मसाइल को हवा दे रही है। अब सवाल ये है कि नए सूबे कब, कैसे और किसके ज़रिए बनेंगे। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र मुल्क में हर तरफ सिर्फ इंतशार नज़र आता है। फौज बॉर्डर्स पर तो है ही, मगर मुल्क के अंदर भी फंसी हुई है। सियासी और अस्करी क़यादत के माबैन तनाव भी है, टेंशन भी नज़र आती है, इंतखाबात सर पर खड़े हैं। इस वक्त में ऐसे इशू को उठाना जिस पर हमने कोई होमवर्क तक ना किया हो और ना ही कोई इत्तफाक़ राय मौजूद हो, क्या ठीक है? और नए सूबों की तश्कील की आखिर बुनियाद क्या होगी? यानी कि वो लसानी बुनियाद पर बनेंगे, तारीखी बुनियाद पर आएंगे, आबादी के लिहाज से बनेंगे, रकबे के बेसिस पर बनेंगे? क्या हम किस बेसिस पर ये सूबे बनाना चाह रहे हैं और क्या हुकूमत और उसके इत्तेहादी नए सूबों की तश्कील में संजीदा हैं? और अगर वो संजीदा हैं तो फिर 18वीं आईनी तरमीम की तैयारी के वक्त इन सूबों के इशूज़ को क्यों नहीं उठाया गया था? क्योंकि अगर हम बात करते हैं असम्बलियों की, तो जिन लोगों ने असम्बलियों में ये काम करना है उनमें इख्तलाफात, अदम एतमाद और बर्दाश्त इस हद तक ख़त्म हो गई है कि नए सूबों के क़याम का भारी पत्थर शायद ये कमज़ोर असम्बली उठा ही ना सके। और आज क्या नए सूबों का मामला भी कालाबाग डैम की तरह मुतनाज़ हो जाएगा? और क्या इस मामले पर भी सिर्फ सियासत चमकाई जाएगी? नाज़रीन, अगर आप कौमी असम्बली में तमाम सियासी जमातों की बातें सुने तो ऐसा महसूस होता है कि हर सियासी जमात सिर्फ अपने लिए अलग सूबा चाहती है और दूसरे को उससे दूर रखना चाहती है। अपोजिशन तो एक तरफ, खुद हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातें तक इस मामले पर अलग अलग है। MQM अगर हज़ारा सूबे की बात करती है तो ANP को इस पर सख्त एतराज़ होता है और वो फौरन सिंध की तकसीम की बात शुरू कर देते हैं। जब ये बात शुरू होती है तो हुकूमत यानी कि पीपल्स पार्टी नाराज हो जाती है, क्योंकि हज़ारा सूबे के क़याम से जहां ANP की सियासत को नुकसान पहुंचता है, तो अगर सिंध तकसीम हो गया तो पीपल्स पार्टी की सियासत को नुकसान पहुंचेगा। और मुस्लिम लीग नून नए सूबों के क़याम की मुखालफत तो नहीं कर रही, मगर सिर्फ तरीक़ाकार पर एतराज़ कर रही है और सराइकी सूबे के मुतालबे पर सिंध की तकसीम और पोटोहार सूबे की बात भी शुरू हो जाती है। फाटा वाले कहते हैं कि उनको भी अलग सूबा चाहिए, जिसकी MQM हिमायत कर रही है, लेकिन फिर ANP सख्त नाराज हो जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है नाज़रीन कि क्या मौजूदा असम्बलियाँ नए सूबों का मामला पाए तकमील तक पहुँचा सकती हैं? क्या उनमें इतनी सख्त है? क्या उनमें इतना इत्तेहाद है? यही है वो सवालात जो आज हम अपने शो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। मेरे साथ रहिए।